आइए चलिए देखेंगे। इस लेसन आपका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन के हिंदी होता है सभ्यता, और एंड का मतलब होता है सर्जी, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा? तो बोलेंगे कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। बोलेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो बोलेंगे कि इससे है। टाइप किस प्रकार का है? बोलेंगे कि इससे है। क्या है? निबंध। महात्मा गांधी का नेशनलिटी क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? तो बोलेंगे इंडियन माने भारतीय। लवलिंगली कॉल्ड, यानी उनको प्यार से पुकारा जाता था बापू और फादर ऑफ नेशन। यानी कि राष्ट्रपिता और बापू से इनको पुकारा जाता था। किनको? महात्मा गांधी। बोर्न ऑन, इनका जन्म हुआ कब? तो 2 अक्टूबर 1869 में। डाइड ऑन, मृत्यु हुआ कब? 30 जनवरी 1948 को। इसको मारने वाला कौन था? तो नाथूराम गॉड्स। फेमस विपॉन, यानी कि मुख्य हथियार। फेमस माने मुख्य, विपॉन माने होता है हथियार। इनका मुख्य जो हथियार था महात्मा गांधी का, जो ट्रूथ एंड नॉन बैलेंस्ड, यानी कि सत्य और अहिंसा थे। कौन? महात्मा गांधी ने अपनाया था। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड मान लो होता हावी, इंडियन माने भारतीय, और पॉलिटिक्स माने राजनीतिक, यानी कि भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। कब से कब तक? 1915 से 1940 तक। कौन? महात्मा गांधी। रोट फॉर एसोसिएटेड विथ, यानी कि एक पत्रिका लिखे थे, इस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, युवा भारत। टाइप किस प्रकार का शब्द है? तो बोलेंगे कि किसे है। इसे मैंने निबंध लिखे हैं। कौन? महात्मा। फ्रॉम ट्रैक्ट ऑफ, ये जो आपको लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है? महात्मा गांधी का एक अंश है। क्या है? अंश है। अब महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 और जनवरी, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में मृत्यु हुआ। पॉपुलरली मैंने लोकप्रिय, नॉन मैंने जानना, एज बापू, लोकप्रिय से तो बापू कहते थे। फादर ऑफ द नेशन, यानी कि इनको राष्ट्र पिता कहते थे। किनको? महात्मा गांधी। मोर स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल की हिंदी होता आध्यात्मिक लीडर थे। ए पॉलिटिशियन, यानी कि राजनेता कम थे और आध्यात्मिक नेता ज्यादा था। कौन? महात्मा गांधी। राजनेता का मतलब होता है कि जो चुनाव लड़ता है, लोगों की समस्याएं सुनता है और देश या राज की सेवा करता है, उसे राजनेता कहते। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि जो इंसान अपने मन को शांत रखे, अच्छे विचार रखे और भगवान या ईश्वर पर विश्वास करे, वह कहलाता है आध्यात्मिक कहलाता। महात्मा गांधी राजनेता कम थे और आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे, यानी कि आपका पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। कौन? महात्मा। सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक। और महात्मा गांधी। प्रयोग, ट्रूथ माने सच्चाई, एंड नॉन बैलेंस माने हिंसा, एज द टिप विपॉन्स, माने टिप माने होता है मुख, विपॉन्स माने होता है हथियार, अंगेस्ट माने खिलाफ या विरोध। द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी के खिलाफ। इंडिया, इन इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता, गैन माने प्राप्त करना, इंडिया माने भारतीय, हेल्प माने मदद करना, यानी कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन बैलेंस। वह सफलतापूर्वक प्रयोग किया, तो मैंने प्रयोग करना, उपयोग किया। किसको सर? सत्य और अहिंसा को, ट्रूथ एंड नॉन बैलेंस को। विपॉन्स, यानी किस रूप में? तो मुख्य हथियार के रूप में।
अगेंस्ट किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के इन इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और वाह, भारत को स्वतंत्रता में कौची किया? मदद किया। और महात्मा किसके सहारे से, किसके हथियार से? तो सत्य और अहिंसा के हथियार, ये हथियार अपना लिए थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कोशिश किया, मदद की। उपयोग हथियार के रूप में क्या किया था? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। He died, मृत्यु, at the hands मैंने हाथ of a fanatic मैंने कट्टरपंथी। From 1915 till 1948 ही कंप्लीटली पूरी तरह डोमिनेटेड मैंने हावी इंडिया पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से, कौन? महात्मा गांधी। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर क्या रहे? हावी रहे। कौन? महात्मा। और महात्मा गांधी। He died at the hands of a fanatic, died मैंने मृत्यु, हैंड मैंने हाथ, आ फैनेटिक मैंने कट्टरपंथी, 29 जनवरी 1948। यानी कि वह मैंने कौन? महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों से क्या मृत्यु? इसको मारने वाला कौन था? इनको महात्मा। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो आत्मकथा होता है। आत्मकथा का मतलब जो अपने बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ प्रयोग किया। कौन? महात्मा गांधी। एंड द न्यूमरस, अनेक, न्यूमरस का मतलब अनेक, न्यूमरस का मतलब अनेक, न्यूमरस का मतलब अनेक आर्टिकल्स बने, कई लेख लिखे थे। कौन? महात्मा। Him not, his autobiography आत्मकथा होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एंड द न्यूमरस माने अनेक, न्यूमरस के हिंदी अनेक, आर्टिकल माने होता है कई लेख, दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया, उसने लिखा था एक पत्रिका, जिस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। एंड द स्पीचेस दैट ये डिलीवर्ड, स्पीच माने भाषण देना, स्पीच माने भाषण, डिलीवर माने भाषण देना, डिफरेंट ओकेजन्स माने विभिन्न अवसर पर भाषण देते थे। कौन? महात्मा गांधी। रिवील, प्रकट करना, रिवील माने प्रकट करना। हिम नॉट ओनली एट ऑन ओरिजिनल थिंकर, मौलिक विचारक थे। कौन? महात्मा गांधी। बट ऑल्सो एट ए ग्रेट मास्टर, नहीं किया, ग्रेट मास्टर की हिंदी होता महान गुरु ऑफ टेस्ट, ऑडियोमैटिक। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India, and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker, मौलिक विचारक इसका हिंदी होता, but also as a great master of taste, idiomatic। यानी कि महात्मा गांधी जी आत्मकथा, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, और उन्होंने कई लेख लिखे थे। कौन? महात्मा गांधी ने, जो युवा भारत के लिए लिखे थे और भाषणों के लिए लिखा था। उन्होंने अलग अलग अवसरों पर क्या वितरित किया था? कौन? महात्मा गांधी। न कि केवल उन्हें एक मूल विचारक के रूप में प्रकट किया गया, बल्कि एक महान गुरु के रूप में भी, जो कि पवित्र मुहावरदार अंग्रेजी भी थे, अंग्रेजी का अधिक जानकारी था। किनको? महात्मा। Indian in the following extract अंश होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है कि मजबूती नींव डालना, मजबूती नींव डालना ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, माने सामना करना द पैसेज ऑफ टाइम, समय के
साथ। यानी कि इन द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। यानी कि गांधी जी बात करते हैं न्यू फाउंडेशन की बात करते हैं, मजबूत न्यू की बात करते हैं ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता विच हैज सक्सेसफुली विथ अस्टूट, यानी कि सामना करना द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ। यानी कि भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बताए कौन? महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति गांधी जी ने निम्नलिखित तर्क में जो सफलतापूर्वक समय के मार्ग में बताया, समय के साथ बताया कि चलना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी का मतलब टू प्रिविलेज विशेषाधिकार मेटेरियलिटी भौतिकता कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, माने बढ़ावा या बढ़ाना द मोरल बीइंग। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी मन होता प्रवृत्ति टू प्रिविलेज विशेष अधिकार मेटेरियलिटी मन होता भौतिकता कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन द एलिवेट्स, माने बढ़ाना द मोरल बीइंग। यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है ना, वो जिसमें विशेषाधिकार किसका देता है? भौतिकता का देता, ज्यादा महत्व देता है। अब भौतिकता क्या होता है सर? तो भौतिकता कहता है कि जब कोई व्यक्ति धन, मकान, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े जैसी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता है, उसे भौतिकता कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता ज्यादा धन से खरीदे हुए चीज को ज्यादा महत्व दे, और ऐसा भारत नहीं। पश्चिमी सभ्यता जिसमें विशेषाधिकार भौतिकता की प्रवृत्ति है, यानी कि भौतिकता के ज्यादा महत्व देता है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता। यानी कि भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता है। यानी यहाँ आपको धन से खरीदे हुए चीज को ज्यादा महत्व नहीं देता, इसको ज्यादा इसमें भारतीय सभ्यता जो है आदमी के ज्यादा महत्व देता है, उसको सोच का देता है, इसके विचार का देता है कि आपका विचारधारा कैसा है। भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता है किसका? पश्चिमी सभ्यता वाला, जो नैतिकता को बढ़ाती है। यानी कि भारतीय जो सभ्यता जो नैतिकता का बढ़ावा देता है, और पश्चिमी जो सभ्यता है नैतिकता को बढ़ावा देता है। नैतिकता का मतलब होता है कि अच्छे से बात करना, विचार करना, सत्य बोलना, से होता है नैतिकता कहलाता। आज के समय में लोग भौतिकता की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपके पास गाड़ी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया घर द्वार होना चाहिए। आज के लोग अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द थीम ऑफ द, थीम मतलब सोच होता है, विषय वस्तु होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो सभ्यता के बारे में वर्णन किया। तो इसमें हो जाएगा कौन? in this chapter he compared Indian civilization to the, in this chapter he compared Indian civilization to the, यानी कि इस अध्याय में लेखक ने भारतीय सभ्यता की तुलना किससे की है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की है। The greetings चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह अध्याय कहां से लिया गया है? तो बोलेंगे माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ से लिया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। He was assassinated by a fanatic, यानी कि उनकी हत्या का एक कट्टरपंथी ने की थी। किसने? नाथूराम गॉड्स ने की थी। His main weapons were truth and, वाह, मुख्य हथियार के रूप में क्या अपनाया था? ट्रूथ एंड नॉन बैलेंस। उनके मुख्य हथियार सत्य और क्या थे? नॉन बैलेंस। He is our father of nation, also he is popularly known as
यानी कि वे हमारे राष्ट्रपिता भी थे, उन्हें लोकप्रिय के रूप से किस नाम से जाने जाते थे? तो बापू के नाम। यानी कि फादर ऑफ नेशन कहलाता था, भारत का राष्ट्रपिता भी कहलाते थे और बापू भी कहलाते थे। और महात्मा ही वाज ए मोरल एंड पॉलिटिशियन, वह स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे और नेता कौन? इसमें क्या होगा? ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, वह किस, वह कितना के बीच भारतीय राजनीति पर हावी रहे? 1915 से 1900। he was associated with which journal, और किस पत्रिका से जुड़े थे? यंग 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 युवा भारत। महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1800।